Hello and welcome to 3.0 TV. I am Vishakha Thakur. With a cumulative market cap of over $24 billion, AI crypto coins such as BitInser's Tau, Near, Render, and FET have surged significantly in the past 7 days. BitInser's Tau rose over 44%, FET rose up to 38%, Render surged up to 24.8%, and Near surged over 21.2%. तो यहाँ सबसे ज़्यादा राइज दिखा BitInsor के टोकन Tau में. In fact, Tau became the top performing and number one AI crypto coin with a market cap of over $2.9 billion. Also, ये कॉइन लास्ट 14 डेज में 70% तक सर्ज हुआ है. तो आज इस एपिसोड में देखेंगे रीजंस बिहाइंड टाउ सिग्निफिकेंट राइज, BitInser's rising subnet activity and upcoming halving event, details of upcoming Tau event in Texas. But before we move forward, please like, share and subscribe to our channel so that you keep receiving such important updates. So with a market cap of over $2.8 billion and a capped supply of 21 million, BitInser's Tau is currently trading around $325. So BitInsor is a Layer 1 blockchain with subnets such as Apex, Omron, Targon, Sturdy, etc., which operate like mini networks focused on specific AI tasks. जैसे हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स हमें डिसीजन मेकिंग में हेल्प करते हैं, उसी तरह से इस डिसेंट्रलाइज्ड एआई नेटवर्क के अलग अलग एआई मॉडल्स आपको राइट आंसर देने के लिए compete करते हैं और रिवॉर्ड में मिलता है Tau token. The subnets handle tasks such as text generation, image generation, text-to-speech and model fine-tuning. तो अब Tau की प्राइस रैली में सबसे मेजर रीजन है BitInsor सबनेट्स की रैपिड ग्रोथ. तो जनवरी से अप्रैल के बीच सबनेट काउंट 65 से बढ़कर 95 हो गया, यानी 46% जंप. हर सबनेट रजिस्टर करने के लिए Tau लॉक करना पड़ता है, जिससे Tau की डिमांड नेचुरली स्पाइक होती है. सबनेट इकोसिस्टम का मार्केट कैप भी $500 मिलियन क्रॉस कर गया है. अब दूसरा मेजर फैक्टर है Feb 14 का डायनामिक Tau अपग्रेड. तो डायनामिक Tau अपग्रेड के बाद अब सभी सबनेट टोकन्स DEXs यानी डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस पर ट्रेड हो सकते हैं. अगर सबनेट्स के टोकन्स में इन्वेस्टर इंटरेस्ट बढ़ता है तो उन्हें रिवॉर्ड के तौर पर Tau टोकन्स मिलते हैं. अब इस मॉडल के चलते सभी सबनेट्स पूरी कोशिश करते हैं कि उनके टोकन, जिन्हें अल्फा टोकन भी कहा जाता है, में इंटरेस्ट बढ़े और वो Tau अर्न कर सके. अब सबनेट्स के टोकन्स में इंटरेस्ट बढ़ता है तो बेनिफिट तो BitInsor ब्लॉकचेन को ही मिलता है. यही वजह है कि Tau पॉपुलर होता जा रहा है. तीसरा इंपॉर्टेंट रीजन है Tau का अपकमिंग हार्विंग इवेंट. तो Tau का टोटल सप्लाई 21 मिलियन पर कैप्ड है और बिटकॉइन की तरह हार्विंग मैकेनिज्म फॉलो भी करता है, लेकिन ये ब्लॉक नंबर्स के बेसिस पर नहीं बल्कि इशूड टोकन्स के बेसिस पर होता है. तो पहला हार्विंग एक्सपेक्टेड है नवंबर 2025 में, जिसमें ब्लॉक रिवॉर्ड 1 Tau से 0.5 Tau हो जाएगा. अब चौथा इंपॉर्टेंट फैक्टर है इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट. तो हेज फंड्स जैसे अनसुपरवाइज्ड कैपिटल और इन्वेस्टर्स जैसे यूमा ग्रुप और डिजिटल करेंसी ग्रुप एक्टिवली BitInsor इकोसिस्टम में एक्सपोजर ले रहे हैं. ये इंडिकेशन है कि मार्केट इस प्रोजेक्ट को लॉन्ग टर्म सीरियस प्ले के रोल में देख रहा है. In fact, DCG's founder Barry Silbert sees Tau as a potential global store of value, surpassing Bitcoin's legacy. और तो और CoinGlass के डेटा के मुताबिक Binance पर Tau के ट्रेडिंग वॉल्यूम में $214 मिलियन ड्रॉप देखा गया, लेकिन ओपन इंटरेस्ट 100% से स्पाइक हुआ. तो स्पॉट डिमांड फ्लैट रही, मतलब रीसेंट रैली मेनली लेवरेज बेस्ड रही. ये थोड़ा अनसस्टेनेबल जरूर हो सकता है, स्पेशली अगर स्पॉट बायर्स वापस ना लौटे तो. और वैसे भी BitInsor's अपकमिंग इवेंट के बारे में बज़ बना हुआ है. एंड गेम अप्रैल 25 से 27 के ऑस्टिन टेक्सास में हो रहा है और ये इवेंट BitInsor के डिसेंट्रलाइज्ड एआई मिशन को शोकेस करेगा और इसके आसपास का एक्साइटमेंट भी प्राइस में रिफ्लेक्ट हो रहा है. So that's all in this show. You keep watching 3.0 TV for more such updates and log on to our website www.3versetv.io or scan the QR code.